व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। वो पिछले 23 सालों से रूस पर राज कर रहे हैं। वो रूस जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं। व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से अभी तक रूस 3 कंट्रीज पर अटैक कर चुका है, जिसमें यूक्रेन, जॉर्जिया और ट्रांसनिस्ट्रिया शामिल है। कहा जाता है कि पुतिन सोवियत यूनियन को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं। उनकी पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आधी से ज़्यादा सुपर पावर के एक तरफ होने के बावजूद रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, और इतने सैंक्शन के बावजूद अभी तक कोई भी यूरोपियन कंट्री रूस को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सका। रूस ने पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद की हुई है, जिसकी वजह से जर्मनी, फ्रांस और यूके की इकोनॉमी ज़बरदस्त क्राइसिस का सामना कर रही है। जर्मनी जैसे देशों की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करने लगी है, मतलब इनकी जीडीपी बढ़ने के बजाय सिकुड़ रही है। इस वक्त लिटरली पूरा यूरोप रूस की वजह से हिलकर रह गया है। लेकिन दुनिया का पावरफुल प्रेसिडेंट आज से 31 साल पहले रूस की सीक्रेट एजेंसी केजीबी में सिर्फ एक जासूस था। तो फिर ये जासूस दुनिया का पावरफुल प्रेसिडेंट कैसे बना, और वेस्टर्न मीडिया पुतिन के इतना खिलाफ क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पुतिन 7 अक्टूबर 1952 में रसिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का समय था। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे उस जमाने में लेनिनग्राद भी कहा जाता था, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से चारों ओर तबाही मची हुई थी। अराउंड 22 to 27 मिलियन लोग रसिया में मारे जा चुके थे। खुद पुतिन के फादर भी इस वॉर में बुरी तरह से घायल हुए थे। पुतिन का बचपन बहुत ही मुश्किल भरा था। पुतिन उस माहौल में पले बढ़े जहां लड़कों में मारपीट होना आम बात थी। इसीलिए पुतिन ने शुरुआती वक्त में जूडो सीखा। इन्हीं हालातों ने उन्हें एक बहुत ही सख्त जूडो फाइटर बना दिया। पुतिन को शुरू से ही सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने का शौक था। 17 साल की उम्र में पुतिन रशियन सीक्रेट एजेंसी केजीबी में अप्लाई किया, मगर एज कम होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन से वो काफ़ी डिसपॉइंटेड हुए और उन्होंने 1975 में लेनिनग्राद की एक यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री में एडमिशन ले लिया, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है एनाटोली सोबचैक। यही वो शख्स है जिसने पुतिन को पुतिन बनाया, जिसे आज हम एक बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पर जानते हैं। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 1975 में पुतिन ने केजीबी ज्वाइन कर ली और उन्हें ट्रेनिंग के लिए ओक्टा ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। कुछ साल बाद ओक्टा ट्रेनिंग सेंटर में काम करने के बाद पुतिन को फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट ट्रांसफ़र कर दिया गया। फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट केजीबी का वो हिस्सा था जहाँ पर फॉरेन ऑपरेशन प्लान किए जाते थे। रूस में मौजूद फॉरेनर्स पर नज़र रखी जाती थी और लोकल पॉलिटिशियन को कंट्रोल करने के लिए उनकी निगरानी की जाती थी। पुतिन को ये टास्क दिया गया कि वो लेनिनग्राद में मौजूद फॉरेन ऑफिशियल्स पर नज़र रखें। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन के दुश्मन और दोस्त ये बात मानते हैं कि पुतिन के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एबिलिटी है कि वो सिर्फ थोड़े ही समय में इंसान को पहचान लेते हैं। मतलब उनके अंदर किसी भी इंसान को रीड करने की बहुत ही ज़बरदस्त एबिलिटी है। वो सिर्फ कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद जान जाते हैं कि सामने बैठे इंसान का असल मकसद क्या है। कहा जाता है कि ये एबिलिटी उन्होंने इसी फर्स्ट डायरेक्टरेट में काम करके डेवलप की। कुछ ही सालों में पुतिन का नाम सोवियत यूनियन के टॉप स्पाई में होने लगा था। पुतिन को फ्रंट लाइन यानी ईस्ट जर्मनी पोस्ट कर दिया गया, जहां वो फर्स्ट टाइम सोवियत यूएस इंटेलिजेंस वॉर का हिस्सा बन गए। पुतिन यहां पर 1985 से 1990 तक रहे, मगर इसी दौरान सोवियत यूनियन के हालत ख़राब होते गए और आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। इन सब के दौरान पुतिन के दिल में वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नफरत बहुत बढ़ चुकी थी। पुतिन की फीलिंग को एज अ देशभक्त आप समझ सकते हो। 1991 में पुतिन को वापस लेनिनग्राद ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेनिनग्राद वापस आने से पुतिन को दोबारा अपने प्रोफेसर एनाटोली सोबचैक से मिलने का मौका मिल गया। यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन बनने जा रहा था जो पुतिन को बहुत ही पावरफुल बनाने वाला था। 1991 में एक मिलिट्री कूप के परिणाम स्वरूप उस वक्त के सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिया गया। पुतिन बहुत ही बारीकी से इन घटनाओं को देख रहे थे और वो जान गए थे कि पावर किस तरफ शिफ्ट होने वाली है, और इसीलिए उन्होंने केजीबी से रिजाइन कर दिया। दूसरी तरफ पुतिन के प्रोफेसर एनाटोली सोबचैक ने भी यूनिवर्सिटी छोड़कर पॉलिटिक्स करने का डिसीजन लिया। उसी साल लेनिनग्राद में मेयर के इलेक्शन थे। एनाटोली सोबचैक मेजॉरिटी से ये इलेक्शन जीत गए।
और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को अपना डिप्टी अपॉइंट कर दिया। कुछ सालों में ही एनाटोली सोबचैक पर करप्शन के एलिगेशन लगना शुरू हो गए। 4 सालों में लेनिनग्राद में करप्शन और क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गया और इसी के परिणाम स्वरूप एनाटोली सोबचैक 1996 का इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद सोबचैक के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन पुतिन ने अपने कॉन्टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल ग्राउंड पर सोबचैक को पेरिस भिजवा दिया। पुतिन की इस लॉयल्टी को उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस एल्सन ने भांप लिया। उन्हें ऐसा ही कोई लॉयल और पावरफुल बंदा चाहिए था जो उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को सहारा दे सके। बोरिस एल्सन ने 1997 में पुतिन को मॉस्को इनवाइट किया और फिर सिर्फ 2 साल के अंदर पुतिन को रूस का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बोरिस एल्सन पुतिन पर आंख बंद कर ट्रस्ट करते थे और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बाद पुतिन ही रूस का प्रेसिडेंट बने। मगर उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पुतिन को पॉलिटिकली कोई नहीं जानता था। सितंबर 1999 में रूस के शहर व्यूनास्क, मॉस्को और वोल्गोडोस्क में बम ब्लास्ट हुए जिसमें अराउंड 300 लोग मारे गए। इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेचन फाइटर्स ने ली। इन अटैक्स ने पूरे रसिया को हिलाकर रख दिया था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अगला निशाना कौन बनेगा। ऐसे में पुतिन ने चेचन फाइटर से बदला लेने की ठानी। पुतिन ने टीवी पे आकर पब्लिकली ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो इस अटैक में इन्वॉल्व हर एक पर्सन को चुन चुन कर मारेंगे। सारी जनता पुतिन के पीछे खड़ी हो गई। पुतिन की अप्रूवल रेटिंग 2 पॉइंट से जंप करके 45% चली गई। पुतिन की बहुत से क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये सब एक ड्रामा था जो पुतिन ने इसलिए किया कि उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए ताकि फ्यूचर में उनका प्रेसिडेंट बनना आसान हो जाए। रशियन आर्मी को मोबिलाइज किया गया और भरपूर ताकत से चेचन्या पर हमला कर दिया गया। चेचन सिटी ग्रोंजी पर इतनी बमबारी की गई कि करीब 80,000 लोग मारे गए। पूरा शहर खंडहर बन गया। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर चेचन्या रसिया के कंट्रोल में आ गया। इस ऑपरेशन की वजह से पुतिन सितंबर 1999 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भारी बहुमत से जीत गए। अब पुतिन के क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये बम ब्लास्ट पुतिन की गवर्नमेंट ने खुद करवाया था ताकि वो मिलिट्री स्टंट करके इलेक्शन जीत सकें। जैसे 22 सितंबर 1999 को रसिया के शहर रियाजान में एक अपार्टमेंट में बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ एक्सप्लोसिव मिले। जब पुलिस ने बॉम्ब को एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला कि उसमें वही बारूद यूज हुआ है जो रशियन मिलिट्री यूज करती है। पुतिन की गवर्नमेंट ने इन सब एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया। मगर इसके साथ ही एक खौफनाक चीज़ यह हुई कि जो भी जर्नलिस्ट या इन्वेस्टिगेटर इस बम ब्लास्ट पर काम कर रहे थे वो सब एक एक करके मारे गए। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हैं अलेक्जेंडर टिटविनेंको, रशियन सीक्रेट एजेंसी KGB का एक ऑफिसर, जिसने पब्लिकली ये कहा कि इन बम ब्लास्ट में चेचन फाइटर नहीं बल्कि खुद पुतिन इन्वॉल्व थे। कुछ दिनों बाद ही लंदन में उनके अपार्टमेंट में उनका मर्डर कर दिया गया। साल 2000 में जब फर्स्ट टाइम पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तो पुतिन के पहले टेन्योर के दौरान रशियन इकोनॉमी ऑन एन एवरेज 7% की ग्रोथ से बढ़ी और उसकी सबसे बड़ी वजह थी इकोनॉमी रिफॉर्म और इसके साथ साथ ऑयल और गैस की प्राइस 5 टाइम राइज हुआ जिससे रूस में बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे। मार्च 2004 में पुतिन दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। इस बार उन्हें 71% वोट मिले। फिर 2008 आ गया। अब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 3 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकाला गया कि पुतिन ने अपने डिप्यूटी दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। 4 साल बाद मार्च 2012 में पुतिन एक बार फिर से 64% वोट लेकर रूस के प्रेसिडेंट बन गए और आज की डेट तक वही रूस के प्रेसिडेंट हैं। 2021 में पुतिन ने एक लॉ साइन किया जिसके अकॉर्डिंग वो 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर वाकई में ऐसा हो गया तो वो जोसेफ स्टालिन के बाद रूस के सबसे ज़्यादा समय तक सर्व करने वाले प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इस दौरान 2012 से 2022 के दरमियान पुतिन ने खुलकर अपनी पावर शो की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रूस ने सीरियन सिविल वॉर में भरपूर हिस्सा लिया। सीरियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर रूस ने फाइटर जेट और अपने हथियारों से बशर अल असद की गवर्नमेंट की बहुत मदद की। आप पुतिन की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन चाह कर भी बशर अल असद को नहीं हटा सके क्योंकि उनके सर पर पुतिन का हाथ था। और इवन ISI को कुचलने में भी पुतिन ने सीरियन गवर्नमेंट की बहुत मदद की। फिर 2014 में यूक्रेनियन आइलैंड क्रीमिया और सेवेस्तोपोल को वापस रूस में शामिल कर लिया गया। इसी तरह 22 सितंबर 2020 को पुतिन ने एक बिल पर साइन किए
जिसके मुताबिक रूस के किसी भी एक्स प्रेसिडेंट को किसी भी कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकेगा। सभी एक्स प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी जाएगी। अपने टेन्योर के दौरान प्रेसिडेंट जो मर्जी करता रहे, प्रेसिडेंसी से उतरने के बाद उसको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। फरवरी 2022 में पुतिन ने रशियन आर्मी को यूक्रेन पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिए। इस वॉर की लपट पूरी दुनिया पर पड़ रही है। यूरोप में इस वक्त गैस और ऑयल की कमी होने की वजह से ज़बरदस्त क्राइसिस आ गया है। पूरे यूरोप की इकोनॉमी हाँफ रही है, पावर फोकस शिफ्ट हो रहे हैं। सदियों से अमेरिका का दोस्त समझे जाने वाला सऊदी अरेबिया चीन और रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। इन सब के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है और वो है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन रसिया को दोबारा 1990 से पहले जो पोजीशन थी उस पर लाना चाहते हैं, मतलब यूनाइटेड रसिया, यूनाइटेड सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कुछ भी रसिया में हुआ, पुतिन का मानना है कि वेस्ट और अमेरिका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इसलिए वो हर कीमत पर उनसे बदला लेना चाहते हैं। वेस्टर्न मीडिया पुतिन की इसी एंटी वेस्ट नफरत को जानता है और इसीलिए वो पुतिन और रूस के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मगर पुतिन को किसी भी प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिलहाल पुतिन के प्रोग्रेस को देखते हुए यही लगता है कि वो रूस की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल डिक्टेटर बनने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ रसिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं। आपका पुतिन और उनके पॉलिसी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।